अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी। और आज की इस वीडियो के अंदर हमारा जो टॉपिक है वो क्लास 9th की मैथमेटिक्स है। दरअसल हमारा मकसद ये है कि मैथमेटिक्स के अलावा केमिस्ट्री, फिज़िक्स और बायोलॉजी और इंग्लिश, ये तमाम कोर्सेज इसी चैनल पे अपलोड किए जाएँ। साथ में सोशल स्टडी, हिस्ट्री, तो ये सारी चीज़ें इसी चैनल पर आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। तो शुरुआत हम 9 से करें। 9 के टॉपिक्स, 9 के चैप्टर्स होने के बाद मैट्रिक और फर्स्ट ईयर इंटर, ये भी जो है चलते रहेंगे। तो सबसे पहले अगर हम 9 की मैथमेटिक्स को जिक्र करें तो जो पहला चैप्टर है उसका नाम है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें दो चीज़ें हैं, एक है रियल नंबर्स और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सबसे पहले हम ये बयान करते हैं कि रियल नंबर्स किन्हें कहा जाता है। अब रियल नंबर से मुराद है कि रेशनल नंबर्स जिन्हें क्यू से ज़ाहिर कर रहे हैं और इरेशनल नंबर्स जिसको क्यू डैश से ज़ाहिर कर रहे हैं। चाहे रेशनल हो या इरेशनल नंबर्स हो, इन दोनों की यूनियन, इन दोनों के जोड़ को, यानी कि रेशनल नंबर और साथ में इरेशनल नंबर्स, इन दोनों को मिलाकर कहा जाता है रियल नंबर। यानी रियल नंबर ऐसे नंबर्स होंगे जिनमें रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स दोनों ही शामिल होंगे। यानी कि रेशनल नंबर में हम यूनियन ऑफ क्यू एंड क्यू डैश कहेंगे। क्यू यानी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को जोड़ करके हमारे पास रियल नंबर कहा जाएगा। अब सवाल ये है कि रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं। तो रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स को कहा जाता है जिसको हम इस तरह से अपान की सूरत में लिख सकते हैं, जैसे a अपान बी हो गया या q अपान p हो गया। अब इसमें एक शर्त होगी, वो शर्त क्या होगी कि जो नीचे वाली वैल्यू होगी, यानी कि जो b है या p है, ये कभी भी इक्वल नहीं होगा ज़ीरो के। यानी कि जैसे अगर आप यहाँ देखें, ये q अपान p लिखा हुआ है। अब ये जो p होगा, जैसे यहाँ पर p2 मौजूद है, यहाँ पर पी भी 2 मौजूद है, यहाँ पर भी 5 मौजूद है, यहाँ पर भी 2 मौजूद है। अब ये नीचे वाली वैल्यू कभी भी ज़ीरो की सूरत में नहीं होगी। ज़ीरो की सूरत में इस तरह से जैसे लिखा हुआ है 2/0, 3/0, कभी भी ये ज़ीरो की सूरत में नहीं होगी। और ज़ीरो की सूरत में अगर हो गई तो इसका मतलब होगा कि दोनों वैल्यू ज़ीरो हो जाएंगी, क्योंकि ज़ीरो से अगर किसी को भी डिवाइड करते हैं, किसी के कॉम्बिनेशन ज़ीरो होगा तो वो ज़ीरो खुद हो जाता है। तो ऐसी वैल्यूज़ जिसको हम इस तरह से अपान में लिख रहे हैं और जो अपान में जो नंबर मौजूद होगा वो ज़ीरो के बराबर नहीं होगा, वो 2, 3, 4, 5, 6, 7 कुछ भी हो सकता है। तो ये वैल्यूज़ जो होंगी ये हमारे पास रेशनल नंबर्स कहलवाती हैं। इरेशनल नंबर्स कौन से होंगे? जिन्हें हम इस तरह से अपान में नहीं लिख सकते। जिन्हें अपान में नहीं लिख सकते वो इरेशनल नंबर्स। तो किस तरह से, कौन से हैं? जैसे पाई हो गया, रेडिकल वाले ये नंबर्स हो गए, वो नंबर्स जिनको हम अपान में लिख रहे हैं, और वो नंबर्स जिनको अपान में नहीं लिख सकते। अपान में लिखने वाले वो नंबर्स ये हो गए, और अपान में जो नहीं लिख सकते वो ये नंबर हो गए। ये सारे नंबर्स हमारे पास रियल नंबर्स कहलवाएंगे। अपान में लिखे जाने वाले नंबर्स और अपान में ना लिखे जाने वाले नंबर्स, ये सारे नंबर्स हमारे पास रियल नंबर कहलवाएंगे। अब मज़ीद कुछ और जो है हम लोग नंबर्स का जिक्र करते हैं। अब कुछ और नंबर्स हमारे पास कौन से हैं, जैसे कि लिखा हुआ इंटीजर्स, जिनको z से ज़ाहिर किया जाता है। इंटीजर्स दरअसल क्या होते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स को इंटीजर्स कहा जाता है। जैसे देखेंगे मिडल में ज़ीरो मौजूद है, ज़ीरो की यहाँ पर सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स और ज़ीरो की दूसरी तरफ सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स। अब चाहे नेगेटिव नंबर्स हो या पॉजिटिव नंबर्स हो, ये सारे के सारे इंटीजर्स कहलवाते हैं। जैसे -4, -3, -2, -1, इसी तरह से 1, 2, 3, 4, 5। तो क्योंकि ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के लिए साइन लगाना ज़रूरी नहीं होता, तो इसीलिए इनको लिए हमने साइन नहीं लगाई। तो नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों नंबर्स जो हैं ये इंटीजर्स कहलवाएंगे, जिसको z से ज़ाहिर किया जाता है। उसके अलावा नॉन इंटीजर्स नंबर, ये रेशनल नंबर्स होते हैं। नॉन इंटीजर्स वो नंबर जो कि रेशनल होते हैं, जिनको हम अपान में लिख रहे हैं, यानी कि q अपान p की सूरत में लिख रहे हैं, वो हमारे पास नॉन इंटीजर्स कहलवाते हैं। फिर कुछ और नंबर्स हमारे पास, जैसे इवन नंबर्स, जिन नंबर्स को भी 2 से डिवाइड किया जा सकता है वो हमारे पास इवन नंबर कहलवाते हैं। कौन से नंबर्स हैं जिन्हें हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं? जैसे खुद 2 हो गया, उसे हम 2 से 1 टाइम डिवाइड कर सकते हैं। 4 इसको 2 से 2 टाइम हम डिवाइड कर सकते हैं। 6 इसको 3 टाइम, 8 इसको 4 टाइम। तो जो भी 2 से डिवाइड होने वाले नंबर्स हैं वो हमारे पास इवन नंबर्स कहलवाएंगे। ऑड नंबर्स, जिसको ओ से ज़ाहिर करें, जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकते, यानी जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, ये सारे जो हैं हमारे पास ऑड नंबर कहलवाएंगे। अगर हम बात करें 3 की, ये 3 से डिवाइड हो सकता है। 9 वो 3 से डिवाइड हो सकता है। तो जो भी नंबर जो 2 से नहीं डिवाइड हो रहे हैं वो ऑड नंबर, और जो 2 से डिवाइड हो रहे हैं वो इवन नंबर।
फिर दूसरे कुछ होते हैं जिन्हें हम होल नंबर कहते हैं। होल नंबर वो होते हैं जो 0 से शुरू होते हैं और चलते रहते हैं, जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, इसी तरह से 8 हो गया, और ये चलते जाएंगे। ये सारे के सारे होल नंबर्स कहलवाएंगे। फिर उसके अलावा नेचुरल नंबर्स जिनको n से ज़ाहिर कर रहे हैं, इनमें 0 नहीं होता, 0 के अलावा बाकी सारे नंबर, और ये चलते रहेंगे। और ये जो है 10 हो गया, इसके बाद तक चलते रहेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास कुछ नंबर जिन्हें हम कह रहे हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर दरअसल ऐसे नंबर्स को कहा जाता है जो कि सिर्फ अपने नंबर से डिवाइड हो सकते हैं या फिर वो 1 से डिवाइड हो सकते हैं। तो ऐसे नंबर्स को प्राइम नंबर कहा जाता है। अब किस तरह से, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 3 सिर्फ या तो 3 से डिवाइड होगा या 1 से होगा। इसी तरह से 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया। अब इन पे कोई और टेबल लग ही नहीं सकता, ये सिर्फ अपने टेबल से या 1 से डिवाइड हो सकते हैं। तो सिर्फ इन पर अपना टेबल लग सकता है, तो इसीलिए इनको प्राइम नंबर्स कहा जाता है। तो अब देखें, इंटीजर्स नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आ गए, नॉन इंटीजर्स जिसमें रेशनल नंबर्स आ गए, इवन नंबर्स जो 2 से डिवाइड हो रहे हैं, और नंबर जो 2 से नहीं डिवाइड हो रहे हैं, होल नंबर जो 0 से लेकर आगे तक है, नेचुरल नंबर जो 1 से लेकर के आगे तक है, प्राइम नंबर जो सिर्फ अपने से डिवाइड हो रहे हैं। ये सारे के सारे जो हमने अभी पढ़े, ये सारे के सारे रियल नंबर्स में आ जाते हैं, तो ये भी रियल नंबर का हिस्सा होते हैं। तो अब तक हमने जो है रियल नंबर्स को पढ़ा, लेकिन हमारे इस चैप्टर का नाम, जैसे कि अगर आप देखेंगे तो इसका नाम है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें दोनों नंबर शामिल हैं। अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स कौन से होते हैं? अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात करें, एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b, कोई भी नंबर अगर a प्लस आयोटा b की सूरत में है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहलवाएगा। अब ये जो इक्वेशन है, ये हमें कुछ समझ नहीं आ रही, तो अगर हम इसे बयान करें तो जैसे लिखा हुआ है a प्लस b, ये रियल नंबर है, यानी ये वाला हिस्सा ये भी रियल नंबर है और b ये भी रियल नंबर है। और जो आयोटा है ये एक इमेजिनरी यूनिट है, यानी ऐसे नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनमें रियल नंबर और इमेजिनरी यूनिट ये दोनों शामिल होते हैं। इसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। एक सिंपल इक्वेशन से हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 प्लस आयोटा 3। अब ये भी हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। अब इसमें आयोटा की वैल्यू क्या है? आयोटा की वैल्यू है रेडिकल -1। और आयोटा का यूज़ कहाँ पर होता है? तो आयोटा का यूज़ होता है जो रेडिकल के अंदर नेगेटिव में वैल्यूज़ होती हैं, उन्हें सॉल्व करने के लिए आयोटा का यूज़ किया जाता है, जिसके बारे में हम डिटेल से इंशाल्लाह बाद में पढ़ेंगे। तो समझिए, कॉम्प्लेक्स नंबर्स वो हैं जो रियल नंबर पर भी कंसिस्ट करते हैं, साथ में मौजूद होगा इमेजिनरी यूनिट, इमेजिनरी पार्ट। तो ऐसे नंबर्स को हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बस इतना था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक को जिक्र करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।